जो सत्ताधारी कांग्रेस के जो चीफ हैं वहाँ उनको भी दबाने का काम करते हैं। तो इनका अभी से बाबा साहब के समय से अभी तक वो रवैया है वो बदला नहीं है। वो सदन में भी लीडर अपोजिशन टीकाराम जूली जी है और वहाँ भी उनको दबाने का काम करते हैं। तो ये रति कांग्रेस की है। आजाद न तू आजाद न मैं, जंजीर बदलती रहती है। आजाद न तू आजाद न मैं, जंजीर बदलती रहती है। दीवार वही रहती है, दीवार वही रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहीं एक ड्राइंग शीट लगा दीजिए, कहिए सबसे इसे खूबसूरत बना दें, एक ब्रश नहीं पड़ता, और कह दीजिए सुधार दो, तमाम लोग आकर रंग देते हैं। सुझाव सबके पास हैं, बीजेपी के पास कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास बीजेपी के लिए, पर मामले पार्टी के अंदरूनी होते हैं। सुझाव पर रिएक्शन बस इतना ही होता है। आज चर्चा इसी के आसपास है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस की सोच दलित विरोधी है। उनका कहना है कि सदन में डुटासरा जूली को बोलने नहीं देते। सच क्या है और सियासत क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पूर्व एमपी राम कुमार वर्मा जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, परोश भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राम कुमार जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। सबसे पहले तो ये कि टीकाराम जूली को डोटासरा बोलने नहीं देते, इसका निष्कर्ष बीजेपी ने कैसे निकाला, और ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि वो दलित विरोधी हैं, एक बार समझा दें आप। देखिए स्वप्न जी, कांग्रेस दलित विरोधी आज से नहीं, ये मैं कहता हूं कि भारत आजाद हुआ उसके बाद से ही है। दलितों की सहानुभूति प्रकट जरूर करती है, घड़ियाले आंसू भी बहाए जाते हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर उनको वंचित और शोषित दलित समाज को दलित रहना देना चाहते हैं, जिससे कि भ्रमित करते रहे। ठीक है। रही विपक्ष अभी हाल विधानसभा के अंदर जो आपने देखा किस तरह से विपक्ष के लोग और कांग्रेस के जब शिक्षा मंत्री जी हैं वो बहुत ही सिद्धांत के भी हैं, ईमानदार हैं, और ऑनेस्टली वो शिक्षा मंत्री होने के नाते शिक्षा जगत के अंदर वो बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करते हुए गरीब लोगों को शिक्षा मिले, ऐसा नहीं कि घोषणा हो। अच्छा। उसके लिए अगर विधानसभा में प्रश्न उत्तर होते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनको भी जवाब नहीं देने देते हैं। और दूसरा, जो यहाँ के इनके जो नेता विपक्ष के नेता हैं, हाँ, टीकाराम आदरणीय जूली जी जी, तो जूली जी के लिए भी जिस तरह का जवाब उनको देना चाहिए। सदन के अंदर वो नेता बनाए हैं इन्होंने, अगर विपक्ष के नेता है तो उसकी गरिमा मर्यादा होती है, लेकिन पीसीसी के अध्यक्ष उसमें भी आकर के बीच के अंदर उनको बोलने नहीं देते हैं। नहीं, लेकिन राम कुमार जी, विधानसभा की कार्रवाई हम लोग भी देख रहे हैं। प्रश्नकाल में टीकाराम जूली ही सबसे ज्यादा बोल रहे होते हैं, जो कि उनका अधिकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो संजय शर्मा कह रहे हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पर खड़े होने की आदत हो गई है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टीकाराम जूली तो सबसे ज्यादा वैसे ही बोल रहे हैं, पीसीसी चीफ उन्हें कब टोक रहे हैं? थोड़ा सा कुछ कोई घटनाक्रम या कुछ याद दिलाइए ना। ये बोल रहे हैं, लेकिन जब टीकाराम जूली जी बोलते हैं तो दूसरे विषयों पर जो वो बोलते रहते हैं, उनको लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की भ्रमित नीतियों को फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। तब तो वो उनको बोलने देते हैं, लेकिन जब वो कुछ बोलने के लिए लगते हैं शिक्षा मंत्री जी और टीकाराम जूली जी विपक्ष में, तो उससे सीधा ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता उसी तरह की है जो 1947 के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, चुनाव में भी हराया, उनका सम्मान भी नहीं किया। ठीक है। और जिन्होंने संविधान को निर्मित किया उनका भी इन्होंने वायलेशन किया। अब सबसे जरूरी सवाल है राम कुमार जी, अब एक सबसे जरूरी सवाल है। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे दो सवाल लेना चाहता हूं, अब मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर टॉप टू बॉटम बीजेपी के सारे चेहरे ये कहते हैं कि आपके हिसाब से तो चार ही वर्ग हैं, गरीब, युवा, नारी और किसान। फिर आपको जूली में दलित, दिलावर में दलित कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसमें दिखाई ये दे रहे हैं कि हमारे चार वर्ग है, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब वर्ग है। हाँ। तो स्वप्निल जी, गरीब वर्ग में कौन है? ये वंचित और शोषित समाज है कि कांग्रेस के लोग। नहीं, किसने कहा कि पंडित गरीब नहीं है, जाट गरीब नहीं है, राजपूत गरीब नहीं है? कि वो भी
दोनों उन वंचित वर्ग में से आते नहीं नहीं हैं। नहीं, रामकुमार भाई, जिनकी रामकुमार भाई, आवाज को रामकुमार जी, बंद रामकुमार करने जी, का दो काम सेकंड, दो करते हैं। सेकंड। रामकुमार जी, तो पंडित भी जी, गरीब ये हैं, इनकी राजपूत भी गरीब मानसिकता हैं, है। किसने कहा कि ये गरीब नहीं होते? नहीं, गरीब होते हैं उनके ईडब्ल्यूएस, लेकिन आप ये सर्वे कीजिए, सबसे अधिक अगर शोषित, वंचित और गरीब हैं तो वो कौन लोग हैं? आवाज उनकी आज भी नहीं तो आप उन्हें भारत दलित के चश्मे अंदर से जो क्यों देखेंगे? आप तो स्थितियां कह हैं रहे हैं ना गाँव कि में, आपके हिसाब से दलित कोई जब क्लासिफिकेशन नहीं है, हमने आपके हिसाब से तो विधानसभा गरीब के युवा अंदर नारी विपक्ष किसान के है। नेता को बोलने के लिए, हाँ मैं चुपन जी ये बताऊं कि जब प्रश्न उत्तर का जवाब देगा शिक्षा मंत्री जी देंगे, हाँ उनके विभाग से संबंधित देंगे। अरे भाई, जब उनको आपत्ति क्या होती है, शिक्षा मंत्री ठीक है, है, प्रदेश के लिए वो सोचते हैं, ठीक तो है, उसके बाद में और जब कोई बात होती है तो डोटासरा जी पीसी अध्यक्ष वो आकर के बीच में बार बार ठीक है, हस्तक्षेप करते हैं, जिससे कि जूली जी नहीं बोले और वो ठीक है रामकुमार जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मैं कांग्रेस को भी सफाई का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। श्याम जी, थोड़ा सा इतिहास को खंगालते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, भैरव सिंह जी के बाद सीएम पद के कितने दावेदार थे और बनी वसुंधरा राजे, लेकिन कांग्रेस को तब लगता था देखो इनके साथ बुरा हुआ। फिर उसके बाद जब अशोक गहलोत सीएम बने तब बीजेपी को लगता था कि पुराने कई चेहरों के साथ बुरा हुआ। ये सिलसिला चलते आ रहा है कि इसको बोलने देते हैं, उसको नहीं बोलने देते हैं, सचिन पायलट को नहीं बोलने देते हैं। ये पिछले सीजन में था। अभी आप देखिए कांग्रेस की तरफ से कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। ये अभी तक कास्ट से नहीं जुड़ा था, बस अब आकर कास्ट से जुड़ा है। देखिए स्वप्निल जी, मैं राम कुमार जी को सुन रहा था। राम कुमार जी पार्लियामेंट के मेंबर, राज्यसभा के सदस्य रह लिए, बैंक के अधिकारी रह लिए, उसके बाद भी अब भी कहते हैं मैं तो दलित हूँ और मैं तो शोषित हूँ। अब बाकी इनके जाति के लोग, वंचित लोग तो शोषित हो सकते हैं। भाई साहब, आवाज बंद करेंगे तो क्या कहेंगे हम? आप सुनो तो सही। आप राज्यसभा में रहे, बंद हुई, आप वही बात कर रहा हूं। तो बताओ। आपने तो गरीबी आवाज तो बंद करना चाहते हैं, कांग्रेस की मानसिकता रही। 2 मिनट रामकुमार जी, अब दूसरे को भी बोलने का मौका देते हैं। मैं आपके पास आगे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैं तो जी सम्मान से मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बैंक के अधिकारी, आप तो पढ़ लिख करके एक बैंक के अधिकारी बने, उसके बाद आप तो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। आप गरीब कहाँ रहे? आपने तो गरीबी देखी नहीं। गरीबी आपके वर्ग के लोग हैं गरीब, उसमें दो राय नहीं है। अब शिक्षा मंत्री बन गए हो, उससे पहले सामाजिक अधिकारिता मंत्री रहे, विधायक रहे। वो अगर उनकी गलती होगी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने एक शब्द गलत कहा, तो माफी नहीं मांगी उन्होंने। सदन को बड़ा नहीं माना, वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। इसलिए प्रतिपक्ष उनको बोलने के लिए वो कहते हैं कि भाई अगर माफी मांग ले तो हमको कोई आपत्ति नहीं। इस बार पहली बार होगा कि पंचायत राज और शिक्षा विभाग की बजट में बहस नहीं होगी। उनको बहस का हिस्सा ही नहीं बनाया। तो आप कितने देखिएगा, आपकी सरकार सब लोग बहुमत में होने के बावजूद एक दलित नेता को किस तरह से प्रत्यारित करके आप प्रत्यारित कर रहे हो, उसको बोलने, आप कहो माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से क्या फर्क पड़ता है? आप बजट को आप बहस नहीं होगी। दो विभाग जो बड़े बड़े हैं, श्याम जी, उनको श्याम जी, आपके एक्सपर्टीज में आपको ऐसा लगता है क्या कि क्या टीकाराम जूली को डोटासरा बोलने नहीं दे रहे? मैं ये समझ सकता हूं कि डोटासरा हाईलाइट ले जाने में बहुत उस्ताद है, वो एक सेंटेंस बोलकर रील बन सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बन सकते हैं, जो जूली नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या वो जूली को बोलने नहीं दे रहे? बोलते हैं बीच में। अब देखिए, प्रतिपक्ष के नेता तो टीकाराम जूली हैं। हाँ। अब आप ये कह दे कि मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं डोटासरा जी। सुन तो लीजिए जोराम जी, मैं कहना चाह रहा हूँ टीकाराम जूली तो प्रतिपक्ष के नेता हैं। और देखिएगा, पुराने जमाने में सीपी जोशी ने तय किया था प्रतिपक्ष का नेता ही बोलेगा। गुलाब चंद कटारिया बोलते थे, बाकी किसी को बोलने नहीं देते थे। वो आपने तो हाउस पुराना देखा है। अब वही अगर आज आपके देखिएगा, देवनानी जी ने वही स्थिति को कायम रखा है कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार दिया जाएगा। आपके तो वन राज्य मंत्री जी कहते हैं हर बार बोलने लगता है, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों की देखिए अलग तरह की राजनीति होती है। तो देखिए, विधानसभा का भवन का जो, और सीपी जोशी जी तो केवल बजट वाले दिन गए थे, थोड़ा सा झलक देख ली, उनको पता ही नहीं था कि टीकाराम जूली कितना बोलते हैं, किस तरह की स्थितियां होती है। अब आप देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा कई बार तो प्रदेश में अपने पार्टी के कामकाज में बिजी रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप अपने नेता को सुधारो, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से आप दलित नेता को वहां विधानसभा में बोलने से एक बार कहो, समझाओ भाई, देखिए आपने तो मान ली गलती का कहो, हम तो स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने गलती हो, विधानसभा ठीक है,
उन्होंने आदिवासी वर्ग से माफी ठीक है। मांगने में क्या व्यक्ति छोटा होगा? ठीक वो है, बड़ा ठीक है। व्यक्ति बनेगा। अब मैं पौरुष भारद्वाज के पास जाता हूं, श्याम भाई, मैं पौरुष भारद्वाज के पास जाता हूं और उन्हें भी सफाई का मौका देता हूं, लेकिन रामकुमार वर्मा जी कुछ जोड़ रहे हैं। चलिए आपको मैं 2 सेंटेंस का मौका दे देता हूं। हाँ, वो सम्मान करते हैं हाँ। भाई साहब। राम कुमार जी अगर वो खुद स्वीकार कर ले कि मेरे मुंह से एक शब्द गलत निकल गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं तो कौन सा शब्द आप श्याम सुंदर जी ठीक है, कौन सा ठीक है, शब्द ठीक है, मानते हो? नहीं, ठीक है, ठीक है, शब्द कोई सा गलत तो नहीं, मानो ठीक कि है, ये ठीक गलत है। है। नहीं नहीं, एक्चुअली रामकुमार जी मैं आपको बता दूं कि मदन दिलावर ने सदन में ये बोला है और ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड भी गया है कि मेरे मुंह से जो शब्द नहीं निकलने चाहिए थे वो निकल गए, है ना। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास रामकुमार जी। अब मुझे पौरुष भारद्वाज को भी डिबेट में शामिल करना है। पौरुष जी, मुझे एक बात बताइए, जब हम इतिहास में खंगाल ही रहा हूं तो इतिहास में मैं ये देखता हूं कि एक वक्त था जब दलित आप ही के साथ थे। काशीराम जी के बाद बसपा को भी वोट देने लगे, मायावती के पास भी गए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के पास गए, क्योंकि उनसे आपका मोहभंग हुआ। आपका नहीं हुआ तो उनका हुआ, लेकिन किसी का तो एक का तो मोहभंग हुआ, नहीं तो ये स्थितियां नहीं आती। तो ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि आजादी के बाद आपकी सोच दलित विरोधी अगर नहीं भी थी, तो दलितों के बीच में मैसेज गया कि आप दलित विरोधी हैं, तो क्या गलत कह रहा है? देखिए स्वप्निल जी, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, तो मुझे उस पर बड़ी अचरज हो रहा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो एक सत्ताधारी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको विधानसभा की कार्रवाइयों की खुद को जानकारी नहीं है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतना अनुपयोगी समझा जाता है कि उनको विधानसभा की कार्रवाई की उचित जानकारी नहीं दी जाती। देखिए, इन्होंने जो हमारे ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अंबेडकर जी जो थे वो कांग्रेस की विचारधारा से इतर विचारधारा वाले व्यक्ति थे, परंतु उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको संविधान निर्मात्री सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका चेयरमैन कांग्रेस ने ही बनाया था उस समय। और जब नेहरू जी का पहला मंत्रिमंडल आया तो तभी भी देखिए रामकुमार जी, आप सदन में तो आरोप लगा रहे कि भाई दलितों को नहीं बोलने देते, और यहाँ पर देखिए आप दलित सांसद होकर के आप हम लोगों को नहीं बोलने दे रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप तो यही प्रमाणित हो गया ना कि आप लोग कितने झूठे लोग हैं। आप आरोप हम पे लगाते हैं कि दलितों को नहीं बोलने दे रहे, यहाँ पे आप हमारे को नहीं बोलने दे रहे। आपकी बारी में शांति से सुना ना मैंने। रामकुमार जी 2 मिनट रुकिए, रुकिए। पौरुष भाई सुनिए, अब आपको पता है मैं आपकी पोल खोलूंगा, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी है, पार्टी है, झूठी पार्टी है। आप लोगों के सारे प्रवक्ता आगे कैमरे में झूठ बोलते हैं, संसद में झूठ बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं। यहाँ पे आप झूठ भरोसा कर रहे हैं, सबके सामने सुनना भी क्या रहे, मेरी बात सुनिए, आरोप हम पे लगाते हैं कि हम नहीं बोलने देते और आप बीच में इंटरप्ट करते हैं सबको। मेरी बात सुनिए रामकुमार जी, 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। रामकुमार जी प्लीज, रामकुमार जी प्लीज, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। ऐतिहासिक तौर पर देखिए ना, आप इतिहास से उठाकर देखिए, क्या आप दलित वोट बैंक आपसे नहीं छिटका? क्या आदिवासी वोट बैंक आपसे नहीं छिटका? आप देखिए जितनी भी जगह आदिवासी बाहुल इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप साफ हो गए। आप हमारे राजस्थान का आदिवासी बाहुल इलाकों में जाओ, आप साफ हो गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि अगर इनके बीच में ये मैसेज गया है कि आप दलितों के साथ नहीं है या दलितों के लिए कम सोचते हैं, कहां गलत कह रहे हैं सीपी जोशी भाई? देखिए, जो आपका जो प्रश्न है और आज जो डिबेट का मूल टॉपिक है, ये दोनों हालांकि कनेक्ट हैं, लेकिन आपने जो मेरे से सवाल पूछा, इसका मैं 2 मिनट के लिए आपके आंसर के लिए पूरा 2 मिनट चाहूंगा कि मुझे उधर से भी कोई इंटरप्ट नहीं करे, आप भी इंटरप्ट नहीं करें। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो चाहे दलित वोट बैंक हो या आदिवासी लोग हो, कांग्रेस के ही समर्थक रहे हैं, परंतु जब से पंचायती राज के अंदर हमारी ही सरकार के द्वारा, हमारी ही पार्टी के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और टिकटों की व्यवस्था की गई। देखिए, आप इसके आप मूल में जाइए, आप ऑफ द कैमरा बात करेंगे तो बीजेपी के लोग भी मेरी बात को स्वीकार करेंगे। फिर वो आपसे ये देखिए, जब हमने टिकट की व्यवस्था लागू की तो गांव के अंदर ऑब्वियसली कि पंचायत समिति सदस्य का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, जहां पे आरक्षित सीटें थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिए, वहां पर जिला परिषद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। शुरुआती दौर में जब पहली बार चुनाव हुए टिकट पे, आप पता कर लीजिए कि ऐसी सीटों में भाजपा पूरी तरह हारती थी, आदिवासी सीटों में भाजपा पूरी तरह हारती थी। आदिवासी इलाकों में बीजेपी आपसे बेहतर स्थिति में, चाहे झारखंड देख लें, चाहे छत्तीसगढ़ देख लें, चाहे अपने ही प्रदेश के आदिवासी इलाकों को देख लें। मैंने आपसे यही बात कही कि जो बड़ी सत्ता होती है, चाहे वो राज्य स्तर की सत्ता हो, केंद्रीय स्तर की सत्ता हो, उसकी नींव जो होती है वो स्थानीय सत्ता होती है, स्थानीय राजनीति होती है, उसी के ऊपर जो होती है लोग एक-एक करके आपसे छिटके हैं, क्यों छिटके होंगे? पंचायती राज में हमने व्यवस्थाएं दी ना, पौरुष भाई उनके छिटकने का कारण क्या होगा? 2 मिनट समुदाय को टिकट दिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लोग जुड़े ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बता दीजिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनिए तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। वो कहते हैं ना कि कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता।
मैं आपसे बोल रहा हूं लोगों ने आपको बेवफा क्यों माना? देखिए बेवफा मानने वाली बात ही नहीं ना स्वप्निल जी, आप बात को हाँ, समझिए। हाँ, जब दो जने चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जब एक ऐसी रिजर्व सीट होगी, आप सपोज कीजिए हाँ, ऐसी दलित सीट पे एक बीजेपी टिकट दे रही है, हम टिकट दे रहे हैं, हाँ, तो जो बीजेपी का प्रत्याशी है तो उसका जो सर्किल है, चाहे वो सभी कास्टों में, उसके खुद के रिश्तेदार हो गए, उसके खुद के यार दोस्त हो गए, उसके जानकार हो गए, तो वो तो उसको वोट देंगे ना, उसको क्यों वोट नहीं देंगे मुझे बताइए। इस तरीके से अगर आप देखिए, हाँ दूसरी बात, आप उनके जानकार नहीं बन पाए, बीजेपी लाभानी की राजनीति करती है, जबकि हम समानता की राजनीति करते हैं। ठीक है, हमें ये कदम उठाने से पहले पता था कि हमें नुकसान होगा इस चीज का। रामकुमार जी, उसके बावजूद हमारे पूरी बात सुनी मैंने आपकी। रामकुमार जी मेरा सवाल ले लें, रामकुमार जी मेरा सवाल ले लें, रामकुमार जी मेरा सवाल ले लें। मैं रामकुमार जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ मसीहाई के लिए हो रहा है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल के चुनावों में SC/ST आरक्षण को लेकर जिस तरह का दबाव आप पर बना, जिस तरह का नैरेटिव आपको लेकर बना, एक बार फिर आप अपनी पैठ जमाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं। नहीं तो टीकाराम जूली की जाति देखने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं तो मदन दिलावर की जाति देखने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप देख रहे हैं। देखो स्वप्न जी, हाँ, इन लोगों ने जिस तरह का नरेटिव बनाया, मालूम है कि जिस तरह संविधान की धज्जियां इन्होंने उठाई और संविधान का खतरा बताते भारतीय जनता पार्टी को, जिस पार्टी ने लोकतंत्र की संविधान की रक्षा करी, और उसी के साथ में आरक्षण की ये बात कर रहे थे भारद्वाज जी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंदिरा साहनी का जब केस हुआ था, उसका जब निर्णय हुआ और 1997 में एकदम आरक्षण समाप्त हो गया था, और उसको बहाल करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में 5 ऑफिस में मेमोरेंडम। नहीं, लेकिन वो तो हर बार एक्सटेंड हो ही रहा है, वो तो हर 10 साल में एक्सटेंड हो ही रहा है। आपकी सरकार में भी होता है। आपके नेताओं के बयान थे, वर्मा साहब भूल गए आप, आपके नेताओं के बयान थे, आपके राज्य के उप मुख्यमंत्री के बयान थे कि 400 पार दीजिए, संविधान बदलेंगे। संविधान बदल के क्या करना चाह रहे थे आप? नहीं तो आप भला मानिए कांग्रेस फिर भी टॉपिक कर दूं, आप जैसे क्या होता है? आपको मैं बात नहीं, आप जैसा क्या होता है? खत्म हो जाती है कांग्रेस की, भला मानिए आप लोग कौन होता है भाई? अगर आप चाहते हैं पॉइंट ना मिस हो जाए तो 2 मिनट रुक जाए। रामकुमार जी आप जूली जी के रामकुमार जी मेरी बात सुनिए। मंत्री ने संजय शर्मा ने उन पर दलित विरोधी होने का आरोप, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, 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 अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, सॉरी भाई रुक जाए, रुक जाए। रामकुमार जी मेरा सवाल ले लें, रामकुमार जी मेरा सवाल ले लें, अरे परेश भाई रुकिए ना प्लीज, रुकिए 2 मिनट रुक जाइए। रामकुमार जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर संजय शर्मा ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पर खड़े होने की आदत हो गई है, तो क्या उनको टीकाराम जूली यानी एक दलित चेहरे का खड़ा होना पसंद नहीं आ रहा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो कि परोश भारद्वाज पूछ रहे थे कि कर्नाटक के सांसद हैं रमेश जिगाजिनागी, बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि पीएम की कैबिनेट में अपर कास्ट वालों को जगह दी गई, दलितों को दरकिनार किया गया। क्या ये भी दलित विरोधी सोच का एग्जाम्पल होंगे? ये क्या कहते हैं आप इस पर? इनको पौरुष जी को ये कहो, मैं जवाब देना चाहता हूं कि जूली जी के लिए हमने कहा मदन दिलावर जी को बोलने जब खड़े होते हैं तो हल्ला गुल्ला करते हैं। संजय शर्मा की उनको शिक्षा मंत्री देखना नहीं चाहते क्या? आप संजय शर्मा की बात का जवाब दीजिए परोश भाई, कर्नाटक के अंदर जब नए संसद भवन की आधारशिला ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, ठीक है,
चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, 2 मिनट, रुक जाइए भाई, अरे भैया नहीं 2 सेकंड रुक जाइए। राम कुमार जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डीएनए वाला बयान आया और आदिवासी समाज यहाँ उठकर आया, तो उस दिन यहाँ पर कांग्रेस नहीं खड़ी थी, यहाँ पर वो अकेले खड़े हुए थे। मैं ठीक है, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी 2 मिनट रुक जाइए। राम कुमार जी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। श्याम जी भाई 2 मिनट रुकिए ना, श्याम जी को ला रहा हूँ मैं डिबेट में, ठीक है। श्याम जी क्या ये मैटर करता है क्या? नहीं 2 मिनट, क्या कोई भी एंटी दलित सोच के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल के रूप में रह भी सकता है? हमारा तो सोशल फैब्रिक ही इस तरह का है कि इस तरह की बात करना या इस तरह का साबित हो जाना अपने आप में आपके एक्सटिंक्शन का कारण बन जाएगा। आप गायब हो जाएंगे, आपकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। देखिए स्वप्निल जी, राजनीति में वोटों के आधार, वोट किसके कितने हैं और वोट सबको चाहिए। राम कुमार जी को बिना वोट के तो जीत नहीं सकता कोई। बिल्कुल। मैं पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, पुरानी विधानसभा की बात याद दिला रहा हूँ कि गोपीचंद गुर्जर ने आखिर इन मदन दिलावर जी के थप्पड़ क्यों मारा था, वो भी आपको किस्सा याद हो तो? मुझे तो याद है, आपको याद है नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए वो थप्पड़ का कारण क्या था, ये भी बता दीजिए आप। तो देखिए जिस प्रकार की स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से माहौल आपने बना लिया, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया कि हम वॉकआउट करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव भी होने और दलित वाली जगह भी देखिए, वहां पर देखिए आदिवासियों के क्षेत्र में चुनाव होने। अब मदन दिलावर जी को भी क्या पता है क्या कारण रहे, क्या बोल गए वो, क्योंकि वो तो कह तो गए कि मैंने एक शब्द गलत बोला। उस गलत शब्द के लिए आप माफी मांग लेते तो बहुत सारी स्थिति। पर ये बोलना भी कि वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था, अपने आप में गिल्टी को एक्सेप्ट करना ही हुआ। श्याम जी गिल्टी ऐसे अगर वो कहते कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ उस समाज से, तो उसमें क्या गलत हो जाएगा? बड़े छोटे हो जाएंगे क्या? वो समाज देखिए, वो दलित वर्ग से आते हैं और वो देखिए आदिवासी कौन सा वर्ग है, आदिवासी भी पिछड़ा वर्ग है। क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर वो उस स्थिति में है कि जो स्थिति में मदन दिलावर जी है, तो मदन दिलावर जी को बड़े मन को क्यों नहीं रखते, वो छोटा मन क्यों रखते हैं? वो पार्टी में ऐसा कहे, पार्टी उनको समझाए कि भाई देखिए विधानसभा में जाओ और माफी मांगो और काम करो। अब क्योंकि हम प्रतिपक्ष ने अगर एक बार धारण कर लिया कि हम तो श्याम जी मुझे एक बात बताइए, कि जो आज का टॉपिक था, अगर मैं उसी पर लौटते हुए बोलूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि टीकाराम जूली को डोटासरा बोलने नहीं दे रहे? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि क्या कांग्रेस की सोच क्या इस तरह से पोर्ट्रे हो चुकी है कि वो दलित विरोधी है? ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सब छिटके एक एक कर जुड़ कोई नहीं रहा। लेकिन देखिए क्या कांग्रेस ने दलित वोटों के लिए उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया। अब ये कहना कि वो दलित को नहीं चाहते और राम कुमार जी दलित को चाहते। अब राम कुमार जी ने उनको बनाया, वो प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज को दबाए तो नहीं। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, संजय शर्मा जी को बोलिए, राम कुमार जी को बोलने दें, जी को निर्बाध रूप से अपनी बात कहने दें, तब आपकी बात की सार्थकता होगी। ठीक है, श्याम जी बोल रहे हैं, श्याम जी बोल रहे हैं। मैं तो सम्मान के साथ में कह रहा हूँ कि मदन दिलावर जी ने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारे आदिवासी, हमारे हिंदू समाज के सनातन, ठीक है, लेकिन ये मसला नहीं है। श्याम जी बोल रहे हैं, ठीक है, श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं। अरे श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं, 2 मिनट रुकिए ना। आज तक मन में घड़ा पाल के बैठे थे, माफी नहीं मांग रहे। 2 मिनट। मदन दिलावर जी का माफी नहीं मांगना इस बात का सबूत है कि उनके मन में आदिवासियों को लेकर के आज भी घड़ा पल रही है। श्याम जी बोल रहे हैं, हाँ श्याम जी बोले। देखिए सुप्रीम जी जब विधानसभा में शपथ ले रहे थे, आदिवासी मेंबर जीते थे, तो उस वक्त उन्होंने शपथ किसकी ली, किस प्रकार से शपथ, प्रकृति की शपथ ली। उन्होंने भगवान को नाम लेने ही नहीं दिया। तो आप जिस प्रकार का देखिए उनका व्यवहार, जिस तरह की स्थितियां, आदिवासी किस तरह का, कौन सी जात के किस तरह का प्रभाव, आप भी मान के चलिए चिंता का विषय है कि वो ईसाई कम्युनिटी की तरफ जा रहा है और बहुत सारी अलग अलग चीजें जा रही है। ये चिंता का विषय है। अब उस चिंता को आगे बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ आदिवासी को अपनापन देकर के, उसको विश्वास में लेकर के उसकी आय बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार आप सबके पास आना चाहता हूं और मैं आप लोगों को 15-15, 20-20 सेकंड का समय दूंगा। राम कुमार जी, क्या आपको अभी भी लगता है इस पूरी चर्चा के बाद कि कांग्रेस दलित विरोधी है?
इसमें कोई दोहराई नहीं है। दलित विरोधी ठीक दलित विरोधी है और इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही, जिसका पूरी जनता ने और जो गरीब समाज ने इनको सबक भी सिखा दिया। मैं तो यही कहूंगा कि अपना रवैया मानसिकता को चेंज करें। ठीक है, ये सुझाव ठीक नहीं है। मैं इसी बात से आया था, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि सबके पास दूसरे के लिए सुझाव तो होता ही है, लेकिन परुष भारद्वाज, इसका मतलब यह है कि आपकी इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश होगी। क्या आपकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि आप इस ट्रैप में न फंसे? क्योंकि अब देखिए, मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि अगर चुनावों के दौरान किसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो और वो सफल हो जाए तो उसका फायदा कैसे मिलता है, ये हाल में ही आपने सीखा है। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा भेद होता है वो राजस्थान की नहीं पूरे भारत की जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो झूठ और भ्रम की राजनीति की जाती है, निश्चित तौर पे जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कैलाश मेघवाल जी को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निलंबित क्यों किया? क्या आप उनको दलित नेता नहीं मानते? और वसुंधरा जी की पिछली सरकार में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो हमारे जो दलित समाज में उनकी नौकरियों में सामान्य वर्ग का श्याम सुंदर जी क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, रुक जाइए, हो गया, समय खत्म हो गया। श्याम सुंदर जी क्लोजिंग कमेंट। अब भ्रमित करना बंद करो। सही आप मुझे बता दीजिए क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेंगे। श्याम जी, आपने क्या है, हमने किया? परुष भाई, हाँ श्याम जी क्लोजिंग कमेंट। सुनो, देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से राजनीति में अब वोटों की राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। दलित कौन है, क्या है, किस कारण से क्या होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये बात सही कि गोविंद सिंह डोटासरा वहां पे एज ए विधायक रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग है, लेकिन वहां विधायक होने के नाते उनका व्यवहार में सुधार तो थोड़ा करना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि सुधार तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।